बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने सवाल किया कि उनकी गाय या भैंस का गालबन बच्चा देने के बाद उसने कच्चा मैला जो है वो फेंकना शुरू कर दिया और उसके बाद उसने दूध जो है वो बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। काफ़ी सारी उन्होंने कोशिश की लेकिन दूध बेहतर नहीं हुआ। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि ये कच्चा मैला क्या होता है और इसका बेहतरीन जो हल है वो क्या है, और अगर कच्चे मैले के बाद जानवर जो है वह दूध बिल्कुल अपना कम कर गया है तो उसका आपने बेहतरीन जो है वो तरीकाकार क्या अपनाना है कि उसका दूध जो है वो पूरा हो जाए। आज की वीडियो बहुत अहम तरीन है और ये केस जो हैं ये फील्ड में अक्सर मिलते हैं। इन केसों को आपने डे फर्स्ट इनके पहले दिन से ही इनकी जो केयर है वो आपने करनी है। तो केयर कैसे करनी है और ये कच्चा मैला है क्या, तो इसी पर आज बात करते हैं। कच्चा मैला जो होता है ये जानवर बच्चा देने के बाद, गाय हो, भैंस हो या बकरी हो, कच्चा मैले को अक्सर जो है फार्मर इसलिए कच्चा मैला कहते हैं कि ये बच्चा देने के 24 से 48 घंटे और हद ज़्यादा 72 घंटे के अंदर अंदर ये वाला मामला आ जाता है। इसको हम कहते हैं एक्यूट मेट्राइटिस। इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि जानवर जो है उसने 24 से 48 घंटे के अंदर जो है, सबसे पहले जो क्वेश्चन जो हमें सवाल मिलता है फार्मर को, कहते हैं जी गाय और भैंस ने खून जो है वो फेंकना शुरू कर दिया। असल में खून नहीं है, वो रेड कलर का पस है, उसके अंदर जो सेक्रेशन जो निकलती है, रेशा जिसको आप कहते हैं वो है। फिर इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, चॉकलेटी कलर का भी हो जाता है, बास का लाइट ग्रीन कलर उसमें आ जाता है। लेकिन इसके साथ साथ इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा है, बदबू बहुत ज़्यादा होती है। और बाज़ का ऐसा होता है कि ये फेंकने से पहले जानवर जो है उसने अपना चारा जो है मुकम्मल तौर पे छोड़ दिया होता है। जानवर जो है एक जगह पे जमा हुआ खड़ा होता है और कभी एक टांग पर कभी दूसरी टांग पर उसने अपना जो वज़न है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। देखने में बज़ाहिर कोई चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन जब टेम्परेचर भी ऐसे जानवरों को चेक किया जाता है तो वो 105-106 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जो है वो, 104-105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका टेम्परेचर जो है वो उसमें देखने में मिलता है। अब ये होता क्यों है? होता इसलिए है कि गाय और भैंस या बकरी ने जो है बच्चा देने के दौरान अगर उसका बच्चा जो है वो मुश्किल से बाहर निकला है, हाथ डाल के बच्चा निकाला है, यानी कि डिस्टोकिया हो गया है वो सूरत हाल, या खुदा न खास्ता उसकी जेर जो है वो लंबे अरसे के लिए जो है वो फंस गई है, अंदर जेर नहीं निकल रही, या जेर जो है वो हाथ से निकाली है और उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया, तो ऐसी सूरत हाल में। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चूँकि बच्चादानी का मुंह खुला होता है, जहाँ पर जानवर आपने बांध रखे हैं वहाँ पर गंदगी इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा है, वहाँ से जरासीम जो है बैक्टीरिया अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब बैक्टीरिया दाखिल होने की 3 जो वजूहत है, एक जो बच्चा जो है वो अपने हाथ से निकाला है, जेर हाथ से निकाली है, या गंदा माहौल है, तो बैक्टीरिया अंदर चले गए, वहाँ पर जाकर बच्चादानी जो है उसकी स्वेलिंग कर दी, सूजन कर दी बहुत सीवियर किस्म की। अब ऐसी सूरत में गंदा मवाद जो है वो बाहर आएगा, बदबू होगी उसकी बहुत ज़्यादा। और उसमें सबसे अहम तरीन जो अलामत होगी वो ये है कि जानवर जब गोबर करेगा तो वो गोबर थोड़ा थोड़ा करेगा, जिसको हम कहते हैं तोड़ तोड़ के गोबर कर रहा है। पंजाबी में उसको कहते हैं टुक टुक के गोबर का गोहा कर रहा है, यानी कि थोड़ा थोड़ा गोबर निकाल रहा है। गोबर इसलिए थोड़ा निकालता है कि बच्चादानी चूँकि बहुत ज़्यादा सूज चुकी है, स्वेलिंग हो चुकी है उसकी, और बहुत ज़्यादा पेनफुल है, उसमें दर्द बहुत ज़्यादा है। जो ही गोबर उसके ऊपर से गुजरता है तो मुकम्मल गोबर ऊपर से वो गुजर नहीं पाता, क्योंकि पूरा गोबर गुजरेगा तो उसको पेन बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा करके जानवर जो है अपनी तकलीफ को रफा करने के लिए थोड़ा थोड़ा गोबर फेंकता है। इस दौरान और क्या होता है, इसके दौरान ये होता है कि जब इस जानवर ने ये वाला गंदा मवाद जो है, जिसको कच्चा मैला हम कहते हैं, एक्यूट मेट्राइटिस जो है, इसमें टॉक्सीमिया बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इनके टॉक्सिन जो है वो पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। जहरीला असर फैलने की वजह से ऑक्सीटोसिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये 2 हार्मोन जो है इनकी सेक्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि यही दूध को उतारने और दूध को बढ़ाने के लिए काम आते हैं। एक बात, दूसरी यह है जानवर की भूख बहुत ज़्यादा इससे कम हो जाती है। अब दोनों सूरत हाल जो है अगर लंबे अरसे के लिए रहेंगी, 4-5 दिन तक रहेंगी, 6-7 दिन तक रहेंगी, तो सूरत हाल जो है वो ज़्यादा वर्स होना शुरू हो जाएगी। अगर आपने इसका ट्रीटमेंट जो है प्रॉपर, जो बेहतरीन ट्रीटमेंट है वो वक्त पर अगर आपने नहीं करवाया, तो जानवर जो है फिर मुकम्मल सुए में पूरे दूध पर आने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब आ जाते हैं कि इलाज मुआवजे की तरफ, कि आपने इलाज मुआवजा इसका क्या करना है। इलाज मुआवजे से पहले एहतियाती तदाबीर है। अगर आपने अपने जानवर का जो है वो बच्चा हाथ से निकलवाया है या जेर जो है वो हाथ से निकलवाई है, दोनों सूरत हाल में याद रखिए कि आपने अपने डॉक्टर साहब से, आपने ख़ुद बताना है डॉक्टर साहब को कि इसका इलाज जो है वो 4-5 दिन के लिए आप लाजमी कीजिए। इसके अंदर भी मेडिसिन रखी जाएगी, इंजेक्शन भी लगेंगे, ताकि जानवर जो है वो प्रॉपरली ठीक हो जाए। क्योंकि फील्ड कंडीशन में अक्सर ये देखा गया है कि फार्मर हज़रात 1-2 दिन की ट्रीटमेंट के बाद दोबारा इलाज मुआवजे की तरफ रजू नहीं करते। जब रजू नहीं करते तो मामला जो है वो यही आ जाता है, जिसको हम कच्चा मैला फेंकना कहते हैं, इनके एक्यूट मेट्राइटिस वाला मामला।
अब आ जाते हैं उस फार्मर भाई के जो सवाल जो उन्होंने किया था। तो सबसे पहले भाई सूरत हाल ये है कि इसका जो इलाज मुआवजा है इसमें दो चीज़ें सबसे अहम तरीन है। एक तो आपने जानवर की जो बच्चादानी है अगर उसमें ज़्यादा मसला आ रहा है तो उसकी सफाई होगी, और या उसके अंदर जो है वो जो डॉक्टर साहिबान हैं उनके मशवरे के साथ आपने बच्चादानी के अंदर जो है वो मेडिसिन रखवानी है। जैसे कि फेट्रोक्सीमिन जो पैसरीज होती हैं, गोलियां हैं, या और इसके अलावा जो डॉक्टर साहब उस टाइम सजेस्ट करें, इस टाइम जो मैं सजेस्ट आपके साथ करूंगा वो है फेट्रोक्सीमिन पैसरीज जो है वो 3 से 4 पैसरीज जो है वो आपने पहले दिन रखनी है, फिर 3 दूसरे दिन, और फिर 3 जो है वो तीसरे दिन रखेंगे तो इंशाल्लाह इससे जानवर जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन बात सूरत हाल ऐसी होती है कि जानवर की बच्चादानी इतनी ज़्यादा स्वेलिंग सूज चुकी होती है कि हाथ अंदर डालना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में एक इंजेक्शन आपके साथ शेयर करता हूँ जो कि हाईली एक्सपीरियंस है मेरा। उसमें है इंजेक्शन सेफ्टीफर, सीफर इंजेक्शन, सीफर या एक्सीफर। इसकी 20 ml की डोज जो है ये आपने रोज़ाना लगानी है। ये 4 दिन तक, एक दिन से लेकर 4 दिन हद 5 दिन तक ये लगती है। इसके साथ से इंजेक्शन जो है वो लॉक्सन, फ्लूनिक्सिन, मैक्लोमाइन जो है ये लगेगा। बड़ी गाय भैंसों में इसकी 20 ml जो है वो तक वो डोज बनती है। तो ये भी आपने 3 दिन के लिए लगवाना है। इंजेक्शन एवर जो है ये 2 दिन तक लगेगा, 10 से 15 ml रोज़ाना। इसके साथ साथ इंजेक्शन जो है फास्फोरस आपने लाजमी देनी है। फास्फोरस के लिए आपके पास इंजेक्शन जो है इसको आप 20 से 25 ml जो है वो रोज़ाना लगवा सकते हैं। टोनोवेट इंजेक्शन है, उसमें भी आप 10 ml जो है वो रोज़ाना जानवरों को जो है वो लगा सकते हैं। ये ट्रीटमेंट जो है ये 5 दिन की ट्रीटमेंट इंशाल्लाह आपके जानवरों को मुकम्मल तौर पर कवरेज दे देगी। इसके बाद अगर आप ऐसी सूरत हाल पैदा होगी कि दूध भी बहुत ज़्यादा कम कर गया है तो उसके लिए फिर आपने क्या करना, उसके लिए ओरल जो सप्लीमेंट्स हैं, कैल्शियम जो है मुंह के रास्ते पिलाने के लिए वो आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। जैसे कि वेट कॉल डी जो है सिरप वो मार्केट में अवेलेबल है, या कालसोल डी सिरप है मार्केट में अवेलेबल है। 1000 ml की ये बॉटल आती है। 100 ml आपने अपने जानवरों को रोज़ाना पिलाना है। ज़्यादा सीवियरिटी है तो 100 ml सुबह और 100 ml शाम आप अपने जानवरों को ये कर दीजिए। साथ फास्फोरस का जो इंजेक्शन टोनोविट मैंने आपको बताया है, या कैरासिल इंजेक्शन है, ये भी आपने अपने जानवरों को रोज़ाना देना है। इसके साथ साथ अच्छा चारा जो है वो जानवरों को आपने देना है, जिसमें खुश्क चारा, और जो आजकल चूँकि बरसीन का मौसम है, अगर गर्मियों का मौसम हो तो फिर भी उसमें जो खुश्क चारा आप यूज़ करेंगे, सब्ज़ और खुश्क चारा दोनों मिला के अपने जानवरों को आपने देने हैं। इसके साथ अगर आपने जानवरों को इन दिनों में अगर आप पराली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए, ताज़ा जो जानवर जो बच्चा दिया हुआ है। इसके साथ आपने वंडा जो है वो लाजमी इस्तेमाल करना है, क्योंकि इन दिनों में काफ़ी सारे देहाती एरिए में अब भी इस सूरत हाल ये है कि अगर जानवर कच्चा मैला, जिसको हम एक्यूट मेटाइटिस कहते हैं, ये वाला मामला आ रहा हो तो उसका वंडा मुकम्मल तौर पे बंद कर देते हैं कि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। पहले वो गर्मी की वजह से ऐसा कर रही है, हालांकि वो गर्मी की वजह से ऐसा नहीं है, वो इन्फेक्शन की वजह से ऐसा है। तो अगर आप वंडा बंद कर देंगे उसको कमज़ोरी हो जाएगी, मामला और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो वंडा जो है वो आपने साथ लाजमी इस्तेमाल करना है। मिनरल मिक्सर जो है वो आपने लाजमी इस्तेमाल करने हैं इसके साथ, और यीस्ट पाउडर जो है मार्केट में अवेलेबल होता है वो आप साथ इस्तेमाल कीजिए, ताकि जानवर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसने कि खुराक को लेकर हज़म करके दूध की शक्ल में देना है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो जाए। सर्दी से आपने अपने जानवर को मुकम्मल तौर पर बचाइए। तो उम्मीद है कि आज की जो छोटी सी वीडियो है इसमें आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली होंगी। फिर भी आपका कोई सवाल रहता है तो मुझसे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के लिहाज से, तो इंशाल्लाह आपको जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आए तो दूसरे फार्मर तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए। नए आने वाले साथियों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आप जब लाइक देते हैं तो वीडियो जो है दूसरे ज़रूरतमंद फार्मर तक ये ज़रूर पहुँच जाती है। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।